ऐ परिहारन, तुझसे कुछ कहना है। क्या कहना है हम लोगों से? और इसी के साथ जिस बच्चे का मुंडन है उसकी दादी की ओर से भाई 30 रुपया पुरस्कार भेजे हैं पार्टी ओर से। धन्यवाद। और पानी पीने के लिए साढ़े रखी था प्यास लगी है इसलिए। हेलो और पानी पीवन के लिए काहे रास्ता घेर और हट जा मेरी राह पे तो रही मुझको दे। क्या बात करती है? हाँ मुझे देर हो रही है। हेलो जिस लड़के का मुंडन है उसके फूफा 21 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद। पानी पिलाने को कह रहा तो इतना गुमान दिखाती है। और क्या? सुन मेरी बात, सुन नहीं रही? ये नहीं जानते हो कि मैं नरवर की परिहारन हूँ। और पिलाने पानी दिखाना नहीं क्या उतल जी जाए क्या? अरे जनाना भेष धरा मैंने जब फुलवा के लिए, जनाना भेष धरा मैंने जब फुलवा के लिए, और तू ही तो ले गई थी महलों के
है कि नहीं? पानी पी लो। तेरा नाम हिरिया है ना? जीजा के लिए तू नाश्ता पानी ले। अरे नहीं नहीं नहीं, तू पहचान गई। हाँ हाँ जीजा मैं पहचान गई। और हमारी प्यास बुझ गई। एक काम कर। कौन सा काम? जाओ मकरंदी को खबर कर दो, मैं उनका बगीचे में इंतजार कर रहा हूँ। मकरंदी दादा ठीक है, मकरंदी दादा कहती हुई। हेलो हेलो, जिस लड़के का मुंडन है, जिस लड़के का मुंडन है उसकी मौसी ग्राम खटोलो की ओर से 51 रुपए पुरस्कार कर रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद। हाँ साहब, इधर देखो सामने मकरंदी आते हैं, आकर के देखिए सामने क्या कहते हैं, क्या लोग सामने मकरंदी आते हैं। तो अरे भैया को हम प्रणाम करते हैं। खुश रहो। हमारे राज के क्या समाचार हैं? आपकी राज ये जनता सभी चैन अमन से रह रही है। ठीक, हम आराम करना चाहिए। अच्छी बात है बैठिए। मकरंदी दादा आपसे प्रणाम करती। खुश रहो। बात क्या है? बात ये है, आप घबराई हुई लगती हो। मैं कुएं पर पानी भरने गई थी बगीचे में। हाँ, और वहां ऊतल जी जाए हैं, इतनी गिरी स्थिति में आए हैं, वो पहचाने नहीं मिलते हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे दोनों इस वक्त आते थे। नरवरगढ़ जमीन की धूल आसमान में उड़ती थी और कान में कुंडल, सर पे साफा रहता था। लेकिन आज कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हो रही हूँ, मैं उनसे मिल करके आ रही हूँ। मिलकर के? आज उनकी स्थिति इतनी गिरी हुई है, लेकिन है कहाँ? वो पहचानने वाले नहीं है। वो बगीचे में, बगीचे में। चलो स्वयं चलते हैं, हम देखते हैं। हे भगवान, ये भगवान मैं क्या देख रहा हूं? आप इस हालत में? हाँ मकरंदी, इसलिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है? आप जा सकती हैं और सभी बदलाइए अपनी ये हकीकत गली और सभी ऐसी क्या बात है जो आज इस हाल में? मकरंदी बोलो। और सुनाऊं क्या मैं तुम्हें अपना हाल मत रखी, सुनाऊं क्या मैं तुम्हें, सुनाऊं क्या मैं तुम्हें अपना हाल मकरंदी, और चढ़ा था पथीले से ना विशाल मकरंदी, कहा था ले गया लूट फुलवा और मछला का डोला, ले गया लूट फुलवा और मछला का डोला, छिन गया घोड़ा मेरा छिन गया मेरी बहन का डोला छीन कर कौन ले गया?
पृथ्वीराज पृथ्वीराज, और तुम जीवित यहाँ में हमारे पास आए हो, तुम्हें तो वही मार देना चाहिए या फिर मर जाना चाहिए। आप नरवरगढ़ में राज करो, और ये मकरंदी अभी तक जीवित है। अभी मैं जा रहा हूं उस पृथ्वीराज का, देखता हूं कैसे मेरी बहन का डोला। हेलो, जिस लड़के का मुंडन है उसकी मम्मी 21 रुपए पुरस्कार दे रहे। इन्हीं के साथ अनामिका, एक छोटी सी बच्ची अनामिका 11 रुपए पुरस्कार दे रहे। बाल्टीपुर से धन्यवाद। मकरंदी, आखिर हकीकत क्या है? मकरंदी अभी इतनी कमजोर भुजाएं नहीं हुई हैं जो पृथ्वीराज चौहान डोला लूट कर ले जाए। मैं तो तुमसे बहाना कर रहा था, लेकिन सुनो मैं बताऊंगा। मकरंदी, एक दिन की बात, गंगा तट पर जेठ दशहरे का मेला लगा हुआ था। सभी लोग मेला देखने गए थे। हमारे साथ में मामा माहिल, ताला चाचा, भाभी मछला, भतीजा इंदल, सभी लोग मेला देखने के बाद इंदल का मुंडन करवाया। मुंडन करवाने के बाद सभी लोग नाव पर बैठकर गंगा जी की सैर कर रहे थे। अचानक नाव में झटका सा लगा, नाव वहीं पर डूब गया। सभी लोग तो किसी तरह निकल आए, लेकिन इंदल उसी जगह से गायब हो गया। और मकरंदी, हम लोगों से पहले पहुंचकर बड़े भैया आल्हा को मामा माहिल ने बहका दिया। कहा कि तुम्हारे इंदल को उदल ने कत्ल कर दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो बड़े भैया ने सबसे पहले लोहे के हथकड़ियों से हमारे हाथ पैर जकड़ लिए। उसके बाद खम्भे में बांधकर हरे बांसों से पिटवाया। फिर जल्लाद को हुक्म दिया कि जाओ इसकी कत्ल करके इसकी आंखें और कलेजा मेरे सामने हाजिर करो। लेकिन मकरंदी, उस जल्लाद ने हमारे पर रहम किया, उसने हमें छोड़ दिया। मैं भागते भागते तुम्हारे पास आया हूं, ये सोचकर कि आप तो दुर्गे माँ के पुजारी हैं। चलो माँ की उपासना करो और उनसे विनती करो, हमारे भतीजे का पता लगवाओ। अवश्य माँ दुर्गे से आज मैं पूछूंगा, आखिर मेरा भांजा इस वक्त कहाँ है। आई मां, आज तक आपकी हम पूजा करते आए, हमारी विनती स्वीकार कर ले। गीतम जगते जलनी जगती जलनी, तेरा पार मेरा करना, जगती जलनी, तेरा पार मेरा। मकरंदी, मैं तेरी पूजा से पसंद हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। माँ, कल बिट्टूर से मेरा भांजा गंगा स्नान करते हुए खो गया है। मैं आज से पूछना चाहता हूँ, इस वक्त मेरा भांजा कहाँ है। जिस वक्त पांचों यात्री गंगा को पार कर रहे थे, उसके बाईं साइड में चित्तेखा नाम की जादूगरनी लगी थी। वो राजा अभिनंदन की लड़की है, अपने जादू के जोर से पलक बुखारा ले गई तोता बना के। और मकरंदी और उदल जोगी का भेष बनाकर जाए तो इंदल मिल सकता है। से बोलो मां दुर्गा की जय हो। चलो चलते हैं। इसका मतलब अभिनंदन की बेटी चित्ररेखा ने हमारे साथ धोखा किया है। ठीक है दुर्गे माँ, तेरी आज्ञा के अनुसार हम लोग साधु का भेद धारण करके तेरे ही गुणगान गाते हुए अवश्य जाएंगे। मैं पलक बुखारे के लिए प्रस्थान करता हूँ। चलो। ओ ललकी चुनरिया ओढ़ाएगा, के ललकी चुनरिया ओढ़ाएगा, तो नजरा गई निभाई, ललकी चुनरिया ओढ़ाएगा, नजरा गई निभाई।
हेलो हेलो, जिस लड़के का मुंडन है उसकी बड़ी मम्मी 21 रुपए पुरस्कार दे बाल्टी की ओर से। धन्यवाद। क्या बताऊं, मैंने उसे इतना मनाया फिर भी वो नहीं माना। एक बार फिर आजमा के देखती हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 1 और नंबर 2 और देखो, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो इसी तरह कच्चा आटा खिला खिला के तुम्हें परेशान करती रहूंगी। हम कच्चा आटा खा ले मगर अंतमा कहा न मानब कि मुझ में ऐसी कौन सी खराबी है जो तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। तुम्हें कोई खराबी नहीं मगर ये सब में पसंद नहीं है। अरे तुम्हें नहीं पसंद है मेरे बाबू, मुझे तो पसंद है। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे रे, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़। मेरी तड़पी जवानी तड़पे रे, यूं मुंह न मोड़, ये वादा न तोड़। हेलो जी सर, हेलो। जिस लड़के का मुंडन है उसकी चाची, उनकी चाची की ओर से 21 रुपए पुरस्कार आया पार्टी की ओर से। धन्यवाद। ओहो हो ला 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 ला, ओहो हो हेलो, मुझे लगता है कोई साधु लोग आ रहे हैं। हरिओम। अब मुझे इसे तोता बना देना चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 नंबर। और एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदरिया एकाएक। की दो दरान कोई संसलीन नहीं होई, तो की दो दरान, तो की दो दरान कोई संसलीन नहीं होई। चिट्ठी 3 दिन की, चिट्ठी 3 दिन की लगी है बखरिया, ओढ़ के चदरिया। चौवा चार कहरवा आई है, गलिया पर घटका नहीं गई है। चौवा चार कहरवा आई है, गलिया पर घटका नहीं गई है। चौवा चार कहरवा आई है, गलिया पर घटका नहीं गई है। पंजा 5 लकड़िया, पंजा 5 लकड़िया मरी है तोरी खपड़िया, ओढ़ के चदरिया। मुनिराज से बंदगी करती हूँ। बंद रखो। क्या चीज? अपन मुंह। किस लिए? तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। क्यों? क्योंकि हम जंगल के रहने वाले हैं, घास फूस के खाने वाले हैं। क्या रहा हो? नहीं बेटी, ये जंगल के रहने वाले हैं,
खरहिन पैरा चबाने वाले हैं। ये कैसा बाबा है जो पैरा खाता देख है? ले बेटी, तुझको जैसे तोता पढ़ाया जाता उसी तरह पढ़ा के लाए ना। जंगल के रहने वाले, कंदमूल फल खाने वाले। कंदमूल फल खाए वाले। हाँ हो, हम कहे हरा चबाए मुनिराज, आप लोगों में से कोई रेखा देखता है? हाँ बेटी, हमारे हर एक काम एक बाबा करते हैं। उनका नाम है डपोर शंख उर्फ लूलू बाबा। उनका नाम पुकारो तुम्हारे पास आ जाए। इतना लंबा उनका नाम है? जितना लंबा नाम है उतना लंबा काम भी तो है। ठीक है, डपोर शंख उर्फ लूलू बाबा। हाँ, यह है हमारा नावा है। यह है नावा है। यही नाम है इसका। अच्छा, ये नाम है। हाँ आप रेखा देखते हैं? हाँ, रेखा देखेगा, हमारी आखिर में चफरा होएगा। आखिर में सबकी जुबान में सुफरा होता है, तुम्हारी आंखों में हो गया कैसे? का करिए, भगवान का बुआ है। अरे भगवान की दुआ कहो। भगवान की बुआ नहीं, भगवान की दुआ है। अच्छा, दुआ दुआ, हम कहे बुआ है। लाओ रेखा देखी। कुंभ मेघ मकर, ये तीनों पहले पकड़। क्या? रात विचार रहे। कुंभ मेघ रेख, ये तीनों तो पहले देख। तो और यह रेखा ठीक है, तहने वाला रेखा ठीक है। तो गंगा नहा गए रह का? एक बार गई थी। हुआ तो लौंडा चोरा कर लाई है। अरे नहीं तो महाराज, तुम्हारा रेखा बता रहा है। उसे खिलाती हो, पिलाती हो, अपने कब्जे में लाती हो, लेकिन वो तुम्हारे कब्जे में नहीं आता है। सही है मुनिराज। एक बालक मैंने चुरा के लाई हूँ। उस लड़के को हमारे लोगों के सामने लाओ, हम लोग अपने तपोबल से तुम्हारे शिकंजे में कर देंगे। ठीक है मुनिराज, आप लोग विश्राम कीजिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। लेके आओ शकरकंदी। नाम नहीं लेना गुरु भाई को। नाम नहीं लेना, सब मौत मारे जाओ की। मारे जाओ जी का हम कहे बता रहे शकरकंदी। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। सुनो मेरी बात। और आपके हुस्न पर कितना गुमान दिलबर है। आपके हुस्न पर और कितना गुमान दिलबर है। और देखिए इन संतों की शान कैसी जनाब दिलबर है। सारे साधु लोग आए हैं, इनसे जाकर आशीर्वाद ले लो। ठीक है जित्र। कच्ची कर रही काटा नहीं रहो। नहीं कच्ची कर रही। बाबा जी प्रणाम। खुद रहो बेटा, तुम्हें हमारी उम्र लग जाए। या भगवान, इन बाबाओं से हमने नमस्कार किया और इनमें से एक बाबा ने कहा कि जाओ बेटा, हमें तुम्हारी उम्र लग जाए। चित्ररेखा, तुम इन्हें बाबा बता रही हो? अरे मैं इन्हें पहचानता हूँ। इनको तो सारी एरिया जानती है कि महाराज हैं। सुनो मेरी बात को। और ये है मामा मेरे और खजड़ी के बजैया। और ये है मामा मेरे और खजड़ी के बजैया। और उदल चच्चा हमारे और रसमें दुलाज भैया। और गिला था जो तुमसे, और सुनो मेरी छाती। और बस बंद कर जुबान, और जोगी किसे पता। ये तुम्हारे कौन है और वो कौन है? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? आओ का देखो भैया, हो रहे हो जुमा लगा वाली बात है। मामा मकरंदी हो गए खजड़ी के बजैया
और उधर चचा होई के रसा पेंदुला चढ़ैया कंजाऊ भुइया छोड़ बताओ इनका पंच करना लीन कबा हमारे लोग के टहल मिला दे इनका इन पर इनके पर एक साथ साधु बनकर हम लोग को भगवान चाहिए। कहां जा रहा है फूफा मान जाओ। फूफा अरे वो बच्चा है, भूल गया, तो उसे समझा नहीं सकता है। कहीं भी समझा दे बबैती, ये बबैती उतार के भाग रहा है। आओ क्या करी अरे उसे समझा, कैसे मानेगा तू? अरे फूफा जी मान जाओ। अब का कहे फूफा पहले न कही दिन बात खत्म हो गई। अया के बात बताई मौसिया कहो फूफा उफा न मानबे। अच्छा मौसिया जी मान जाओ। हाँ ठीक है रोज कहो। और मेरे चाचा जी मुझे पे और करके कृपा और मेरे चाचा जी मुझे पे और करके कृपा और हाल महोबे का सारा बता दीजिए। और मात मछीला और चाची की दाद की मात मछीला और चाची की दाद की पहले हालत है कैसी बता दीजिए। बेटा इंदल, बोलो चाचा। तू मोहब्बे का हाल पूछ रहा है। हाँ तो चाचा। तेरी ना रहने से मोहब्बे का हाल क्या है? हाँ चाचा।